हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम प्रकाश फिर से आप लोगों के बीच में हिस्ट्री को लेकर आ गया हूँ। हिस्ट्री में आपको पता ही होगा सर कि हिस्ट्री में मैं क्या पढ़ा था। गांधी जी के बारे में मैं हिस्ट्री में पढ़ा रहा था। उसका एक टॉपिक हमारे पास क्या है, खेरा आंदोलन 1918। खेरा, भाई खेरा एग्जाम्स में आ गया कि खेरा कहाँ है, खेरा कहाँ है। हम क्या करेंगे, सोचते हैं कि खेरा कहाँ है, एग्जाम्स में दे दिया खेरा आंदोलन किस राज्य में हुआ, हमको दे दिया ऑप्शन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली। अब हम सोच रहे खेरा महाराष्ट्र नहीं, यहाँ वहाँ नहीं, हमको ही दिमाग लगाना है कि खेरा कहाँ है। तो यह खेरा जो जगह है, ये खेरा पड़ता है कहाँ, गुजरात में। कहाँ पड़ता है सर, गुजरात। याद रखेंगे गुजरात, जननी, जनक जिसे कहा जाता है, वहाँ से बहुत सारे, गुजरात एक ऐसा जगह है जहाँ से बहुत सारे बंदे का जन्म है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, इन लोग कहाँ के जन्म है, वहीं के जन्म है। अब बात करते हैं कि खेरा आंदोलन है क्या, क्या है खेरा आंदोलन। तो एक चीज़ सिंपल से वर्ड में जान ले कि गांधी जी का यह तीसरा भारत में किया गया आंदोलन था। तीसरा भारत में किया गया आंदोलन गांधी जी का यही था। नंबर 1 था, आपको पहले भी पता है कि नंबर 1 चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मील, तीसरा हमारा यही है। अब क्वेश्चन ये हमारा बनता है कि इन तीनों से आगे के बारे में हम लोग बात करते हैं। खेरा आंदोलन 1918 में गुजरात के खेरा नामक स्थल पर क्या हुआ कि भीषण अकाल पड़ गया, भीषण अकाल पड़ गया। ऐसा अकाल जिस अकाल में कि खेती बर्बाद हो जाए। अकाल पड़ने का मतलब ये सर, ना पानी पड़ेगा, कुछ ज़मीन बंजर हो जाएगा, पानी पड़ेगा नहीं, सारा फसल बर्बाद। जब ये हो जाता है तो इसमें किसान मजबूर हो जाता है। इस किसान की मजबूरी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने भी उठाया। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि किसानों के ऊपर जितना उन लोगों के इसके ऊपर जो मालगुजारी देना होता था, जो मालगुजारी लोग देते थे, उस मालगुजारी में भी इन्होंने मालगुजारी को क्या किया, अंग्रेज़ों ने बढ़ा दिया, जिससे कि किसान तिलमिला उठे। मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल्स में देख लीजिए कि आपको दुकान में आप जा रहे हैं एक कोई सामान लेने, आटा ही मान लेने जा रहे हैं, 10 रुपये किलो आटा है, और उस 10 रुपये किलो आटा जो है वे क्या हो रहा है कि आप जब जा रहे हैं तो कह रहे 20 रुपये किलो, एक बैग रेट बढ़ा दिया। आप क्या करोगे, तिल मिला जाओगे। उसी तरह किसान का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस समय के लोकल लीडर वहाँ पे थे। लोकल लीडर थे हमारे कौन, मूल नेता वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल एंड विट्ठल भाई पटेल दोनों ही नेता वहाँ पर थे। तो वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल, उनके सहयोगी कौन थे, इंदुलाल याग्निक, नरसिंह पारेख यानी नरहरि पारेख। इसमें एक बंदे और थे जिनका नाम था गांधी जी और इन लोगों ने मिलकर किसानों के तरफ से मांग की कि किसानों की जो मालगुजारी है वो फसल बर्बाद होने के चलते वो नहीं देंगे, इनके मालगुजारी को माफ़ किया जाए। लेकिन क्या था कि इनके मालगुजारी को माफ़ करना कैसे, कुछ नहीं करने का, मान ही नहीं रहे थे अंग्रेज, मालगुजारी माफ़ नहीं करेंगे। जबकि राजस्व के कानून के अनुसार क्या था कि आपके खेती का, मान लिया जाए आपका खेती है 100%, इस 100% की उपज का अगर 1/4 से कम का उपज होता है, 1/4 यानी कि 1/4 से कम की उपज होती है, तो आपका जो मालगुजारी है, आपकी जो लगान है, उसे माफ़ कर दिया जाएगा। पर सर अंग्रेज सुनने वाले थे नहीं, जिसके लिए इन लोगों ने क्या किया, आंदोलन करने के बाद पूरा आंदोलन किया। हर आंदोलन पे इन्होंने अपना पूरा का पूरा जोर दिया। अब गांधी जी ने इसी आंदोलन के ऊपर में एक नाम दे दिया। गांधी जी ने कहा कि इस आंदोलन को गांधी जी ने एक बहुत अच्छा नाम दिया। एग्जाम्स में
पूरे एग्जाम्स में क्वेश्चंस कहाँ गिराएगा, यहाँ पर गिरेगा कि खेरा आंदोलन कब हुआ, 1918। गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने क्या कहा, तो गांधी जी ने क्या कहा, कर नहीं आंदोलन। ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने क्या किया, कर नहीं आंदोलन कहा। किसने कहा कर नहीं आंदोलन, तो गांधी जी ने कहा। किसको कहा, किसानों के पक्ष से कहा। इसके बाद किसानों के पक्ष से जब इन लोगों ने कहा, इन लोगों के कहने के बाद अंग्रेज झुकी और इनके कर को माफ़ किया और यहाँ से जीते। आप सोच रहे होंगे कि मूल नेता जो हमारे थे वल्लभ भाई पटेल, वो कौन थे। सर पहले वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार तो आप लोगों ने लगाया। विट्ठल भाई पटेल उनके भाई थे, इंदुलाल याग्निक वहाँ की लोकल थी, नरहरि पारिक वहाँ के लोकल थे। और गांधी जी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि गांधी जी कौन थे। इनका तीसरा आंदोलन और महान आंदोलन। इस समय तक गांधी जी अंग्रेज़ों के पक्ष में थे, अंग्रेज़ों का ज़्यादा बुरा नहीं चाहते थे। सिंपल सा उनका सोचिए था कि अंग्रेज़ हमारे प्रति जो है अच्छी सोच रखती है, अंग्रेज़ हमारे लिए अच्छा काम कर रही है, अंग्रेज़ हमारे लिए करती है, ये करती वो करती, उनकी सोच वहाँ तक थी। वो पूरे तरीके से बर्बाद सोच नहीं रहे थे कि अंग्रेज़ हमें अनेकों तरीके से बर्बाद कर रही है। ठीक है सर, चलिए इसका थोड़ा सा हमारा अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे इरेज करता हूँ। अब मैं गांधी जी के नेक्स्ट आंदोलन के बारे में बताता हूँ। गांधी जी इससे जुड़े हुए बंदे थे, जिसका नाम है, आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, रॉलेट एक्ट 1919। 1919। अब सर इसमें मैं बात करता हूँ, क्या वे सुने, अच्छे से सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा सर आपको भी। ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसे आप सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा सीखने को मिलेगा जो आप सोचे नहीं हो, उससे अधिक सोचने को मिलेगा। एग्जाम्स के प्रति तो खैर कुछ इम्पोर्टेंस है। कहा यह जाता है कि 1917 में सर सिडनी, किडनी मत समझिएगा सर, सिडनी, किडनी या सिडनी में अंतर होता है, सिडनी और किडनी। अब देखिए बात क्या आता है। सर सिडनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्या बनाया, एक कमेटी बनाया गया। उस कमेटी को के बारे में बात करते हैं। उस कमेटी ने क्या किया, ये देखें तो सर सिडनी रॉलेट ने कमेटी में एक अध्यक्षता में बनाया गया, जिसमें यह तय करना था, जिसमें यह देखना था कि भारत में जो क्रांतिकारी हैं, जो क्रांतियाँ चल रही हैं, भारत में जो षड्यंत्र चल रहे हैं, भारत में जो इतने आंदोलन चल रहे हैं, आखिर में जो क्रांतिकारी हैं वे किस स्तर की क्रांति कर रहे हैं, उनका स्तर क्या है, उनके लिए किस प्रकार की कानून को लाया जाए। इस सोच के चलते सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून बनाया गया, जिसका नाम रखा गया, क्या रखा गया, रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 को स्वीकार किया गया। यानी कहा जाए इस रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 में स्वीकृति मिली। ध्यान से सुनेंगे सर, हम क्या बोल रहे हैं, 18 मार्च 1919 को स्वीकृति मिली रॉलेट एक्ट को। क्लियर है। कितने सालों के लिए, जो 3 देख रहे हैं, इसका मतलब होता है 3 साल। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए इनको मिला। अब क्वेश्चन ये है कि 3 साल के लिए मिला, किसको मिला। तो किसी भी कानून को जब ट्रायल बेसिस पे डालते हैं तो आप क्या करते होगे, आप बनाते होगे, कहते होगे चलो 2 महीना देख लेते हैं अच्छा है कि नहीं, तो फिर चेंज कर लेंगे। कहीं जाते होगे तो एक थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छा है कि नहीं, भैया सब अच्छा है। तो 3 साल के लिए क्या किया जाता है, 3 साल के लिए इस कानून को लाया गया, लागू किया जाना था, 3 साल के लिए लाया गया, जिससे कि हमारे देश में रॉलेट एक्ट लागू हो। अभी लागू नहीं किया गया, इसे क्या किया गया,
सिर्फ स्वीकृति प्रदान की गई, 3 साल के लिए स्वीकृति दिया गया कि भारत में रॉलेट एक्ट लगाया जाएगा। किसके ऊपर? तो क्रांतिकारियों के ऊपर। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसका अधिकृत नेम क्या था? अधिकृत नेम का मतलब सोच रहे होंगे ऑफिशियल नेम, ऑफिशियल नेम क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अपराध अधिनियम 1919। 1919 फिर से देखेंगे, क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अपराध अधिनियम 1919। क्वेश्चंस फिर ध्यान लगाएंगे। रॉलेट एक्ट का ऑफिशियल नेम यानी अधिकृत नाम क्या था? और क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अपराध अधिनियम 1919। इस कानून को पूरे भारत में, ध्यान रखेंगे, इस कानून को पूरे भारत में 1919 के 19 मार्च 1919 को पूरे भारत में क्या किया गया? लागू किया गया। कहाँ किया गया लागू? तो भारत में लागू किया गया। 19 मार्च 1919 को भारत में लागू। याद रखेंगे डेट्स। हिस्ट्री इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बट हिस्ट्री का जिस सेगमेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें आप डेट ज़्यादा ध्यान रखेंगे, टॉपिक्स पे भी ध्यान रखेंगे, आपका किसी भी एग्जाम्स का क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। क्योंकि आज के डेट में जो एग्जाम्स में जिससे क्वेश्चंस बनता है वो सारे टॉपिक्स को मैं कवर अप कर रहा हूँ। तो लागू किया। आखिर में इसके अंदर था क्या? इसके अंदर होना क्या था? तो इसके अंदर अंग्रेज़ों के हिसाब से था कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शक भी हो जाए, अपराध करे ना करे शक भी हो जाए, उसे बिना कुछ बोले, ना वकील ना कहा जाता है ना अपील ना दलील ना वकील, उनसे कि ना कुछ पूछे, कोर्ट में केस फाइल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उनको डायरेक्ट उठाकर नज़रबंद कर दिया जाता था। नज़रबंद कर दिया जाता था। अब बोलेंगे नज़रबंद कर दिया जाता था, नज़रबंद कैसे किया जाता था? तो वही घर में, अभी जैसे अभी मान लिया जाए अभी कुछ दिन पहले कोरोना चल रहा था, कोरोना का डर, तो आप लोग क्या हुए थे? घर में पैक थे, तो एज अ नज़रबंद थे। तो उसी तरह घर में ही रखता था, पुलिस उस पर नज़र रखे रहती थी, उसी को हम लोग कहते थे नज़रबंद। क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 19 मार्च 1919 को जब ये एक्ट को लाया गया तो इस एक्ट के लिए, इस पूरे एक्ट के लिए एक फेमस वाक्य था, ना अपील ना दलील और ना वकील। फिर से ध्यान से सुनिएगा सर। ना अपील ना दलील ना वकील। क्या बात है! ये था, यानी आपको अरेस्ट कर लिया गया तो कोई प्रकार का अपील नहीं, कोई सुनवाई नहीं होगा, ना किसी प्रकार का कुछ होगा, ना वकील ही रख सकते हैं। यानी आप डायरेक्ट अरेस्ट कर लिए जाते थे। अरेस्ट करने के बाद आपको डायरेक्ट सज़ा समझ लीजिए कैसे हो जाता था, काला पानी स्टाइल। जिससे के बाद हमारे देश के महान नेता होने के बाद जो गांधी जी जो थे, उनको इस एक्ट के बाद एक बहुत बड़ा आघात सा पहुंचा। उनके अंग्रेज़ों के प्रति जो उनकी वफादारी नज़र आती थी, अंग्रेज़ों के प्रति हुई वफादारी ना कहें, अंग्रेज़ों के प्रति जो उनका विश्वास था, वो विश्वास एकाएक टूट गया। उनको ये समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। एकाएक विश्वास टूट जाना बहुत बड़ी बात थी। जब गांधी जी का एक विश्वास टूट गया, सब चीज़ हो गया, तो गांधी जब विश्वास टूटा तो गांधी जी ने इस एक्ट को किसने? तो गांधी जी ने इस एक्ट को क्या कहा? तो गांधी जी ने इस एक्ट को क्या कह दिया? काला अधिनियम। गांधी जी ने इस एक्ट को काला अधिनियम कह दिया। किसने कह दिया? गांधी जी ने कहा।
सिंपल सा समझ सर कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर लिया जाए तो क्या होगा, यही चीज़ होगा ना। इसी कारण गांधी जी ने कहा इसे काला अधिनियम, ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने इसी एक्ट के लेके एक सत्याग्रह की भी की, सत्याग्रह आंदोलन की भी शुरुआत की, जिसके बारे में मैं इसके बाद बोर्ड पे लिख के आपको बताता हूँ। पहले आप देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आप ऊपर में देख रहे होंगे सत्याग्रह सभा। कुछ बुक्स ऐसे हैं जिसमें आप पढ़ते नहीं होंगे, लेकिन हाँ बुक्स में कहीं कहीं पे छोटा सा टॉपिक के रूप में सत्याग्रह सभा देते हैं। अब सत्याग्रह सभा है क्या? सत्याग्रह सभा है क्या सर? देखिएगा ध्यान से। रॉलेट एक्ट, इतना बड़ा एक्ट आया जिसके विरोध में किसने? सर मैंने नहीं, मैंने अगर किसने तो मेरे को मत बताना। गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। किसका आयोजन किया? सत्याग्रह सभा का आयोजन किया। किसने आयोजन किया? गांधी जी ने। किसका आयोजन? सत्याग्रह सभा का। आ गए किधर किया? तो बम्बई। आप सोच रहे होंगे सर कि बम्बई या मुंबई में अंतर, तो भैया पहले बम्बई था, अब हो गया मुंबई। अब फैशन की नगरी हो गया ना मुंबई। तो इसकी शुरुआत की उसके विरोध में। किसके विरोध में? अब देखिए यहाँ पे कारण भी जान जाए। कारण क्या है था इसका? कारण क्या था? रॉलेट एक्ट। कारण क्या था? रॉलेट एक्ट था। और गांधी जी ने इस सत्याग्रह सभा की शुरुआत 6 अप्रैल 1919 को की। 6 अप्रैल 1919 को की। किसने की? गांधी जी ने इस सभा की शुरुआत 6 अप्रैल, यानी कि हम लोग कहें आयोजन। ये क्या था? हमारा स्थल था। ये क्या है? हमारा स्थल है। ये आयोजन तिथि है। तिथि यानी डेट। ये क्या है सर? व्यक्तित्व। गांधी जी के लिए लिखना नहीं है, आप समझ जाओगे, कारण समझ में आ गया। गांधी जी, लेकिन गांधी जी ने इस पूरे सभा को देशव्यापी हड़ताल के रूप में बदला। इस सभा से कहा जाए कि बोला कि पूरे भारत में देशव्यापी हड़ताल होनी चाहिए। पूरे भारत में कैसी हड़ताल होनी चाहिए? देशव्यापी हड़ताल होनी चाहिए। पूरे भारत में हड़ताल की क्या कर दी? घोषणा कर दी। हड़ताल की घोषणा कर दी। घोषणा करने के बाद महात्मा गांधी पंजाब की ओर चले जा रहे थे। किधर चले जा रहे थे? घोषणा किया, उसके बाद महात्मा गांधी निकले पंजाब की ओर जाने के लिए। पंजाब जाने लगे। कहाँ जाने लगे? पंजाब जाने लगे। जब महात्मा गांधी पंजाब जाने लगे, ध्यान से सर सुनिएगा, कुछ टेंशन नहीं ले रहे, हम बोल रहे हैं तो सुनिए। महात्मा गांधी कहाँ जाने लगे? कहाँ? हाँ, पंजाब। जब महात्मा गांधी 1919 में, जब महात्मा गांधी 1919 में 6 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल के बाद पंजाब जाने लगे, क्योंकि 6 अप्रैल को तो ये आयोजन किए थे, यहीं पे देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की। इसके बाद ये पंजाब जाने लगे। पंजाब जब जाने लगे तो उस बीच में हरियाणा का एक जगह पड़ता है पलवल, एक स्थल है पलवल हरियाणा। पलवल हरियाणा स्थान, हरियाणा के जगह पलवल हरियाणा। यहाँ से गांधी जी को 8 अप्रैल 1919 को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। किसको कर लिया गया? तो गांधी जी को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी यहाँ से गिरफ्तार होते हैं। गिरफ्तार होने के बाद इसी समय जब गांधी जी जेल में ही होते हैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। गांधी जी जब जेल में होते हैं तो उसी समय डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचालू को भी जेल जाना पड़ता है। ओके सर, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट।
आफ्टर दैट आई रिलीज्ड सत्याग्रह सभा के बाद हम लोग बात कर रहे थे कि आपको लास्ट में मैंने सत्याग्रह में बताया क्या, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। उस समय मैंने बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह सभा के लिए पूरे देश व्यापी हड़ताल बनाया था, इस देशव्यापी हड़ताल में पंजाब में भी हुआ था। पंजाब के कांग्रेस के दो प्रमुख नेता, ध्यान रखिएगा फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, पंजाब के कांग्रेस के दो प्रमुख नेता, उसमें कांग्रेस थी, अभी कैसे बीजेपी है, ये पार्टी है, वो पार्टी, वो पार्टी, उसमें सिर्फ एक लौता था कांग्रेस, मुस्लिम लीग, यही सब छोटा मोटा पार्टी थे। तो कांग्रेस के दो नेता पंजाब के, सिंपल सा पंजाब के दो प्रमुख नेता, पंजाब के दो प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू, किचालू नहीं किचलू, ध्यान रखेंगे कि सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को पंजाब के, इन दोनों को पंजाब के डिप्टी कमिश्नर ने क्या किया, अरेस्ट कर लिया। भैया सब सिंपल सा, डिप्टी कमिश्नर ने अरेस्ट कर लिया। किसको अरेस्ट कर लिया? तो इन दोनों नेता को। ये पंजाब के सबसे प्रसिद्ध कहा जाए, कहिए या कहे मशहूर नेताओं में से एक थे। अरेस्ट कर लिया गया। जब इनको अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट करने के बाद वहाँ की जनता ने, ध्यान से सुनेंगे अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मेन टॉपिक्स कारण था ये। वहाँ की जनता ने 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, ठीक है। अमृतसर पूछेंगे कहाँ, तो अमृतसर पंजाब में है। अमृतसर पंजाब में एक जगह था, एक बाग था जिसका नाम क्या था, जलियांवाला बाग। क्या था? जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग था। अब ध्यान रखेंगे फिर से, 13 अप्रैल 1920 को अमृतसर पंजाब में एक बाग था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। इस बाग में की बात अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। हम ज़्यादा बता रहे हैं उस पर ध्यान लगाएं, मैं टू द पॉइंट्स पे ही बात ज़्यादा करता हूँ। जलियांवाला बाग में क्या हुआ कि पंजाब के कुछ व्यक्तियों ने शांतिपूर्ण बैठक बुलाई। शांतिपूर्ण क्या बुलाई? बैठक बुलाई। शांतिपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक बुलाने के बाद उसमें यह देखना था कि आखिर इन दोनों नेता को जो अंग्रेज ने गिरफ्तार किया, जो अंग्रेज़ों के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया है, आखिर किस तरह इन्हें उनके चुंगल से बचाया जाए, आखिर किस तरह इन्हें उनके चुंगल से निकाला जाए कि ये बाहर आए। इसके लिए शांतिपूर्ण चल रहा था। लेकिन अचानक से कैसे ना कैसे करते हुए हंसराज नामक एक व्यक्ति, हंसराज मतलब हंसने के लिए नहीं बोले, हंसराज देखेंगे। हंसराज नामक एक व्यक्ति ने क्या कहा, पुलिस को खबर कर दिया कि यहाँ पर जो है ना आपके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, आपके खिलाफ साजिश चल रही है। उस समय अमृतसर के सैन्य अधिकारी, ध्यान से देखेंगे, अमृतसर
के सैन्य अधिकारी, अमृतसर के सैन्य अधिकारी कौन थे भैया? तो जनरल डायर। कौन थे? तो जनरल डायर, है ना। इस तरह बोलने पे तो अच्छा लगता है ना डायर, क्योंकि डायर इकलौता ऐसा बंदा था जिसने 1000 को मारा था। जनरल डायर, इसने क्या किया? जनरल डायर ने उसको खबर किया, जनरल डायर आया। जनरल डायर आने के बाद उसने यह नहीं सोचा, न वार्निंग दी, न कुछ दिया, न सोच रहा था कि वो करना क्या है। उसने सिर्फ आया, उसने देखने के बाद वार्निंग के बिना ही फायरिंग करने का ऑर्डर दे दिया। फायरिंग करने का ऑर्डर दे दिया, यानी कि उसने अपने सेना को फायरिंग करने के लिए गोली चलाने का ऑर्डर कर दिया। वो तो सेना तो आगे आई, गोली चला रही है, दाएं 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 दाएं, वो गोली पूरी चला रही है। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो अटैक एक बैग हुआ। अब उस पूरे बाग का स्टोरी सुने। वो जो पूरा जलियांवाला बाग था, इस पूरे बाग की हम बात अगर करते हैं तो वो कैसा बाग था? वो पूरा का पूरा जो बाग था, वो पूरा का पूरा जो बगीचा था, उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वे क्या था? तो पूरा का पूरा बगीचा, पूरा का पूरा बाग पूरे तरीके से पैक्ड, फुल्ली पैक्ड। एक ही आने का रास्ता और एक ही जाने का रास्ता, एक आने का और एक जाने का रास्ता। ध्यान रखेंगे, एक आने का रास्ता था और एक जाने का रास्ता। अब क्या हुआ? अब तो आने का रास्ता एक, जाने का रास्ता एक। अंग्रेज़ों ने तो, अब भैया अंग्रेज उसी जगह पर खड़े थे जहाँ से आया जाए अच्छा जाया जाए। अब अंग्रेज़ तो यहाँ पे सोच में डूबे कि अब करें तो हम करें क्या, अब करें तो हम करें क्या। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अंधाधुन गोली चलाने लगे। इस पूरे पे ध्यान रखेंगे, अंधाधुन गोली चलाने लगे। अंधाधुन क्या चलाने लगे? धड़ 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 पूरा गोली चलने लगा। वहाँ पे पूरे भारतीय चारों तरफ जाए तो जाए कहाँ, वहाँ पे कुआं हुआ करता था। आज भी जब आप अमृतसर जाओगे घूमने तो यहाँ जरूर जाना, यहाँ जाओगे, बहुत ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ एक कुआं है, उस कुएं को भी बंद कर दिया गया। उस समय क्या हुआ, कुएं में आदमी जाने लगे। उस गोली चलने के बाद क्या हुआ कि लगभग 1000 व्यक्ति मरे। इसमें ये नहीं कि सिर्फ पुरुष थे, इसमें ये नहीं कि सिर्फ महिलाएं थीं, इसमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पुरुष थे, इसमें ये नहीं कि सिर्फ महिलाएं थीं, इसमें पुरुष भी थे, इसमें महिलाएं भी थीं। इसमें पुरुष भी थे और इसमें महिलाएं भी थीं। इन दोनों को यानी कि लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। क्लियर है? 1000 व्यक्ति मारे गए और 3000 के करीबन 3000 व्यक्ति घायल हुए। 3000 व्यक्ति घायल हुए। इसके बाद आप क्वेश्चन ये आ जाता है कि जिस समय जलियांवाला बाग कांड हुआ, हाल हो गया, सब चीज़ हो गया, उस समय भारत के एक वायसराय हुआ करते थे। भारत के क्या हुआ करते थे? वायसराय। भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय हुआ करते थे। असर देखिएगा, हम बता रहे हैं जो सुने। भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो भारत के वायसराय थे, उन्होंने आनन फानन में आकर एक कमीशन बनाया जिसका नाम क्या रखा? एक कमेटी बनाया जिसका नाम रखा क्या? हंटर कमेटी। अब भैया हंटर कमेटी, भैया जेसी हंटर्स के अध्यक्ष थे इसलिए हंटर कमेटी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट जब आई, सरकारी जब रिपोर्ट हंटर कमेटी की आई, उस रिपोर्ट में ये 1000, उस रिपोर्ट के अनुसार 1000 व्यक्ति मरे नहीं थे। उस रिपोर्ट के अनुसार 1000 व्यक्ति थोड़े मरे थे। इस हंटर कमेटी ने क्या किया, पूरे के पूरे, जैसे एकदम पूरा का पूरा उसमें मलाई लगा दिया ना, पूरा नीपा पोती कर दिया रिपोर्ट को। पूरा क्या कर दिया? नीपा पोती कर दिया, पूरा मलाई टाइप पे लगा दिया। क्या बोला कि इसमें 1000 व्यक्ति थोड़े मरे थे। मरे थे कितने? 379। जी 379 व्यक्ति मरे थे। लीजिए क्या हुआ, अंग्रेजों ने फिर धोखा दिया हमें। 379 व्यक्ति मरे थे नहीं ना, ज़्यादा मरे थे।
और उस समय क्या हुआ कि जनरल डायर को यहाँ से बर्खास्त कर दिया गया, ब्रिटेन भेजा गया। अब देखिए ब्रिटेन सरकार की भी महानता, जब जनरल डायर यहाँ से सस्पेंड होकर जब ब्रिटेन गए तो वहाँ पर उनको ब्रिटिश और लायन ऑफ द ब्रिटिश के नाम से एक पुरस्कार से दिया गया इस भारत के इतने बड़े जन नरसंहार के कारण। उन्हें वहाँ के ब्रिटिश का शेर कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इतने व्यक्ति को जो मारा था, मारने का इनाम था। चलिए सेंट्रल कमेटी ने इतना को दिया, उसको वहाँ पे भेज दिया। प्लस उस समय एक चीज़ याद रखिएगा, भारत में उस समय कौन थे? चेम्सफोर्ड यहाँ के गवर्नर जनरल थे। चेम्सफोर्ड यहाँ के गवर्नर जनरल थे। क्लियर है? चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। अब देखिए चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया। बोला कि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को मैं नहीं मानता हूँ, इस रिपोर्ट को मैं नहीं मानता हूँ। और इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के सहायता से एक कमेटी बनाया। मदन मोहन मालवीय की सहायता से एक कमेटी बनाया। उस कमेटी का नाम क्या था? तो मदन मोहन मालवीय समिति, अध्यक्ष वही थे। उसमें गांधी जी भी थे, मोतीलाल नेहरू थे, इन बहुत बड़े नेता लोगों को डाला गया थे। इन लोगों के द्वारा एक कमेटी बनाया गया। इस कमेटी ने माना कि भारत में 1000 व्यक्ति मरे, 3000 घायल हुए। इस कमेटी ने तो जनरल डायर को सजाए मौत दे दिया। इस कमेटी ने तो उसे सजाए मौत दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं टॉपिक्स है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखेंगे। 3 बंदे। गांधी जी के 5वें पुत्र कौन? भैया गांधी जी के 5वें पुत्र, सारा दुनिया जानता है चौथा, 5वां एग्जाम पूछता है। 5वें एग्जाम पूछता है, 4 नहीं पूछता है। तो गांधी जी के 5वें पुत्र जो थे वे क्यों थे? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज ने क्या किया? अरे वाह, जानते हैं जमनालाल बजाज ने सर की उपाधि लौटा दी। जमनालाल बजाज ने सर की क्या की? उपाधि लौटा दी। अब जमनालाल बजाज ने सर की उपाधि लौटा दी। अब होता है हमारा एक बहुत बड़े लेखक थे भारत के, एक बहुत बड़े लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे देश के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्या किया था? नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। और गांधी जी भैया जैसे ही भारत आए थे, आपको बताएं भी, पहले मैं टॉपिक पढ़ाया था कि गांधी जी को एक उपाधि मिला था, केसर-ए-हिंद, अंग्रेजों की सेवा के लिए। उन्होंने भी इस उपाधि को लौटा दी, केसर-ए-हिंद। इससे नाराज होकर इन लोगों ने इसे लौटा दिया। ये बाग जो था ये किसका था? जल्ली नामक किसी व्यक्ति का यह बाग हुआ करता था। जल्ली नामक व्यक्ति इसमें सदस्य हुआ करते थे। क्लियर है? मदन मोहन मालवीय समिति ने इसकी जांच की थी, ये भी बता दिया। अब मैं वीडियो को विराम देता हूँ। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान देखें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, क्योंकि पूरे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा वीडियो बनाया गया है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।